दोस्तों नमस्कार। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो आज ये जो जेके मजदूरों का धरना जो चल रहा है बकाया भुगतान की मांग को लेके 25 ये अपने 18 फरवरी 2025 से है ना। तो आज इनको 400 और 47 दिन हो चुके हैं। 447 दिन हो चुके हैं, यानी सवा साल से ऊपर। 1 साल 42 दिन, यानी इनको सवा साल लगभग होने वाला है। तो मैं आया था यहाँ पे जानकारी लेने। तो मेरे सामने धरने के जो रोजाना के संचालक हैं अशोक सिंह जी, तो वो हैं। तो इनसे जानना चाहेंगे जी क्या प्रोग्रेस है धरने की जी। सिराज भाई, आप बराबर कंटिन्यू हमारे धरने का जो अ, काम कर रहे हैं, बराबर आप सूचना दे रहे हैं, बराबर आते जा रहे हैं और सरकार को भी दे रहे हैं, जनता को भी दे रहे हैं और जो मीडिया में हैं आप, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। और हमारा 18 फरवरी से जो धरना जारी है वो इसलिए जारी है कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला दिया। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने लोअर कोर्ट से लेके और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी हमारे हबीब भाई के नेतृत्व में। हबीब भाई जी ने हमारा जो मेहनत थी, उन्होंने वो जो पैसा खर्च किया नीचे लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक 60 लाख रुपया उन्होंने खर्च किया। और इसलिए खर्च किया था कि मजदूरों को पैसा मिले। और जो उन्होंने मेहनत की है, कारखाने में क्या हुआ, मालिक ने त्रिपक्षीय समझौता किया, कारखाना उसने चलाया नहीं, कारखाना त्रिपक्षीय समझौते का उल्लंघन किया। त्रिपक्षीय समझौता ये हुआ था कि मजदूरों को नौकरी पे लेगा और मशीनें पूरी पूरी फैक्ट्री को चलाएगा और मजदूरों को वेतन देगा। उसने न मजदूरों को वेतन दिया, न फैक्ट्री चलाई, और एक्रिलिक पहली बार चलाई जो उसमें आग लगा दी। आग लगाने के बाद उसने धीरे धीरे पुलिस को और तत्कालीन एमएलए जो थे उस समय, उनको सबको सेट करके और उसने उन मशीनों को निकालना शुरू कर दिया। और उन मशीनों को निकालना शुरू कर दिया तो वो कम से कम वो जो मशीनें ले गया वो 1,000 करोड़ की मशीनें ले गया यहाँ से। और 1,000 करोड़ की मशीनें ले जाके उसने ये तय कर लिया कि अब ये कारखाना हम अपनी तरीके से चलाएंगे और नहीं चलाएंगे, जो भी होगा। कबाड़ा उसने सारा बेच दिया और मजदूरों को पैसा दिया नहीं। हमारे हबीब भाई लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लगी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि भाई ये जो त्रिपक्षीय समझौता था, जो मालिक ने नहीं माना, जो मालिक ने कहा कि भाई ये जो हमें फैक्ट्री चलानी थी और ये करना था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर मालिक ने इन सब का पालन नहीं किया है तो समझौते के मुताबिक सरकार जमीन को अधिग्रहण करे। जमीन सरकार की है और सरकार अधिग्रहण करके मजदूरों को पैसा दे। सरकार ने उस जमीन को अधिग्रहण कर लिया और अधिग्रहण करने के बाद उस पर मोहर ये लगा दी कि अब ये जमीन सरकार की है, सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। अब हम यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं, हमारे पैसे की मांग है। सारे मजदूर 4,200 मजदूरों की मांग है कि भाई इन सबको पैसा मिले और जो इनका ग्रेचुटी वगैरह है वो सारी दी जाए। तो सिराज भाई, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस देश में 4 स्तंभ काम करते हैं। प्रजातंत्र है, बड़ी आस लगा के बैठे थे भगत सिंह जैसे को शहीदों ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी, और इसलिए कुर्बानी दी थी कि मनुष्य के मनुष्य द्वारा शोषण नहीं हो, शोषणहीन समाज हो। वो अंग्रेज थे जो शोषण करते थे, लोगों पर दमन करते थे। हमने सोचा, भगत सिंह ने सोचा कि हम फांसी पे चले जाएंगे, देश आजाद हो जाएगा, और देश आजाद होने के बाद प्रजातंत्र होगा। उस प्रजातंत्र में सुप्रीम कोर्ट जैसे की बात मनवाने के लिए हमें 1 साल भी, आज 15 महीने बैठे हो गए हैं। बड़ी बुरी हालत है, बड़ी बड़ी वो स्थिति है देश की। कहा देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं, तानाशाही चल रही है इस देश में। इस देश में हमारे 2 प्रतिनिधि हैं यहाँ जो एमएलए हैं। एक तो लालपुरा विधायक हैं, कल्पना देवी जी है, और एक संदीप शर्मा जी हैं। तीसरे जो हैं सर्वोच्च सत्ता पे बैठे हुए, जो केंद्र की सत्ता का संचालन करते हैं, उनसे कई बार रिक्वेस्ट की, उनसे कई बार प्रार्थना की। उसके बाद भी जब इतने दिन हो गए धरने को, 23 करीब 24 लोग की डेथ हो गई, वो चारों तरफ जाते हैं, शोक संदेश भेजते हैं, और यहाँ जो उनके चारों तरफ जो 4 उसके वो जो एमपी हैं, पार्लियामेंट है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने एक दिन भी आके नहीं पूछा कि ये 25 लोग कैसे मरे, क्या स्थिति रही इनकी, कैसे है। ये चारों में से, तीनों में से जनप्रतिनिधि एक भी आज दिन तक कोई आया नहीं। इस तरह की जो व्यवस्था है, ये तानाशाह व्यवस्था चल रही है देश में, तानाशाही व्यवस्था है।
इसमें कोई तो लोकतंत्र नाम की चीज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के लिए हम यहाँ बैठे हैं, इतने साल भर से ज्यादा हो गया, आप देख ही रहे हैं, और सिराज भाई आप कंप्लीट भी करते हैं। तो ये यहाँ सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। सरकार के पास जाओ तो वो कहते हैं तुम्हारा काम होगा। सिटी मजिस्ट्रेट है, एक अच्छे आदमी है, वो कहते हैं सरकार पूरी तरह आपका काम कर रही है, पूरी तरह हम लग रहे हैं, पर ये नहीं बताते ये पैसा कब मिलेगा। भाई ये हमको आज इतने साल हो गए, 28 साल से लोगों के दर्द है। लोग कई आधे लोग हमारे एक्सपायर हो गए, आधे लोग जीवन से चले गए, उनका दर्द है, न पढ़ाई हो पाई, न शिक्षा हो पाई, उनकी बड़ी हालत खराब रही। तो इस तरह की व्यवस्था है सिराज भाई, आप कवर करते हैं। हम चाहते हैं कि ये देश जो है प्रजातांत्रिक प्रणाली है, और प्रजातंत्र में जल्दी जनता को न्याय मिले। हमारे जैसे लोगों को बैठे हुए इतना समय हो गया, आधे लोग हमारे बीच से चले गए। न्याय कब मिलेगा? जब हमारी सारा पैसा इधर उधर हो जाएगा, उसके बाद मिलेगा। तो हम सरकार से निवेदन करते हैं कि सरकार तुरंत इस कार्रवाई को जल्दी करे, मजदूरों को पैसा दे, और ओम बिरला जी भी इस कार्रवाई को जल्दी करें, क्योंकि ये जो टसल है, वो जो सोच रहे हैं कि लंबा हो जाएगा, लोग भाग जाएंगे, भागने वाला कोई नहीं है। यहाँ 10 भी रहेंगे मरते मरते, तब भी ये पैसे लेने के लिए धरना बराबर जारी रहेगा। धन्यवाद। अशोक सिंह, असिस्टेंट सेक्रेटरी, एयरपोर्ट।